दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। भारतीय प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विस्तृत है। यह ज्ञान न केवल मानव शरीर को समझने और उसकी बीमारियों के इलाज तक सीमित था, बल्कि इसमें प्रकृति, आध्यात्मिकता और संतुलन का भी महत्व था। भारतीय चिकित्सा का यह प्राचीन विज्ञान, जिसे आज हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, हजारों वर्षों पुराना है और यह भारतीय सभ्यता की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुर्वेद का परिचय। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु जिसका अर्थ है जीवन और वेद जिसका अर्थ है ज्ञान। इसका मतलब है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से रोगों को रोकना और दीर्घायु प्रदान करना है। यह चिकित्सा पद्धति वैदिक काल से विकसित हुई और यह 4 वेदों में मुख्य रूप से अथर्ववेद से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद का ऐतिहासिक विकास। भारतीय चिकित्सा के स्रोत वेदों से मिलते हैं। सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों ने आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। चरक संहिता यह ग्रंथ चिकित्सा के सिद्धांतों और पद्धतियों का संग्रह है। इसमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को स्वस्थ जीवन का आधार माना गया है। सुश्रुत संहिता यह ग्रंथ शल्य चिकित्सा, सर्जरी का अद्भुत वर्णन करता है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी, प्रसव और अंगों की शल्य चिकित्सा जैसी तकनीकों का वर्णन है। अष्टांग हृदयम यह ग्रंथ वाग्भट द्वारा रचित है और आयुर्वेद के 8 अंगों काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, भूत विद्या, अगत तंत्र, रसायन और वाजीकरण का वर्णन करता है। प्रमुख सिद्धांत। आयुर्वेद के सिद्धांत त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर आधारित हैं। त्रिदोष सिद्धांत वात, पित्त और कफ 3 प्रमुख तत्व हैं जो शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। इनका असंतुलन रोगों का कारण बनता है। पंचमहाभूत सिद्धांत यह मानता है कि पूरा ब्रह्मांड और शरीर 5 तत्वों से बना है और इनका संतुलन स्वास्थ्य का मूल है। आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का विशेष महत्व है। इसमें विभिन्न पौधों, खनिजों और प्राकृतिक तत्वों के उपयोग से उपचार किया जाता है। कुछ प्रमुख औषधीय पौधों में तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, हल्दी और आंवला शामिल हैं। योग और आयुर्वेद। योग और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका समावेश होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में योगासनों और प्राणायाम का विस्तृत वर्णन मिलता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। भारतीय चिकित्सा का वैश्विक प्रभाव। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का प्रभाव प्राचीन समय में चीन, तिब्बत, अरब और ग्रीस जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ा। भारतीय चिकित्सकों के ज्ञान का अनुवाद अरबी और लैटिन में किया गया, जिससे पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान पर इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय प्राचीन चिकित्सा ज्ञान दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह ज्ञान न केवल मानव स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए विकसित किया गया, बल्कि यह पूरे जीवन के संतुलन, प्रकृति और आत्मा के गहरे जुड़ाव को भी समझने पर आधारित है। भारतीय चिकित्सा परंपरा ने सदियों तक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। भारतीय चिकित्सा का प्रारंभिक इतिहास। भारतीय चिकित्सा विज्ञान का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। खुदाई में पाए गए अवशेष बताते हैं कि 5000 ईसा पूर्व से ही यहाँ चिकित्सा और स्वच्छता का ज्ञान था। वैदिक काल में चिकित्सा प्रणाली ने एक व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त किया। अथर्ववेद में औषधियों और उपचार विधियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह चिकित्सा पद्धति न केवल बीमारियों का उपचार करती थी,
बल्कि रोकथाम, स्वच्छता और दीर्घायु के उपाय भी बताती थी। इस ज्ञान को बाद में आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा के रूप में विस्तार मिला। प्राचीन ग्रंथ और उनका महत्व। भारतीय चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला विभिन्न ग्रंथों पर आधारित है। भैषज कल्याण, यह प्राचीन चिकित्सा के नैतिक और व्यावहारिक पक्षों पर केंद्रित है। इसमें डॉक्टर और रोगी के बीच संबंधों का विवरण है। निघंटु, जड़ी बूटियों का विस्तृत ज्ञान इसमें संग्रहीत है। यह आयुर्वेद के फार्माकोपिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावप्रकाश, इसमें शरीर विज्ञान, चिकित्सा प्रक्रियाओं और पोषण के नियमों का वर्णन मिलता है। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली। तमिलनाडु में प्रचलित सिद्ध चिकित्सा प्रणाली भारतीय प्राचीन चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह आयुर्वेद से अलग है, लेकिन कई समानताएं भी रखती है। यह पद्धति सिद्धों के ज्ञान और उनकी साधना पर आधारित है। सिद्ध चिकित्सा में धातु, खनिज और जड़ी बूटियों का उपयोग होता है। औषधीय विज्ञान में योगदान। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में औषधियों की प्रभावशीलता और विविधता अद्वितीय है। भारत में पाई जाने वाली अनेक जड़ी बूटियों का उपयोग प्राचीन काल से होता आया है। नीम एंटीसेप्टिक और रोगाणुरोधी गुणों के लिए प्रसिद्ध। गिलोय प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हल्दी सूजन और संक्रमण के उपचार में उपयोगी। तुलसी सांस संबंधी बीमारियों में रामबाण। प्राचीन चिकित्सा और खगोल विज्ञान। भारतीय चिकित्सा खगोल विज्ञान से भी प्रभावित थी। यह माना जाता था कि ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। ज्योतिषीय आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार ग्रहों की स्थिति और रोगों का गहरा संबंध है। धातु और रसायन विज्ञान का उपयोग। आयुर्वेदिक चिकित्सा में धातु और खनिज विज्ञान का विशेष महत्व है। धातुओं का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता था। रसशास्त्र, यह रसायन विज्ञान की एक शाखा थी, जिसमें पारा, सोना, चांदी जैसी धातुओं को औषधि के रूप में उपयोग करने के तरीके विकसित किए गए थे। भस्म चिकित्सा, धातुओं को विशेष प्रक्रियाओं से शुद्ध कर औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता था। प्राचीन चिकित्सा विधियां। भारतीय प्राचीन चिकित्सा में केवल औषधियों का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि अन्य तकनीकों और प्रक्रियाओं का भी उपयोग होता था। पंचकर्म, शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया जिसमें वमन, विरेचन और अन्य विधियां शामिल हैं। धारा चिकित्सा, शरीर पर औषधीय तेलों और द्रव्यों का प्रवाह। योग और ध्यान, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। भारतीय चिकित्सा का वैश्विक विस्तार। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का प्रभाव चीन, तिब्बत, अरब और ग्रीस तक देखा गया। भारतीय चिकित्सकों ने विदेशों में अपना ज्ञान साझा किया और स्थानीय चिकित्सा पद्धतियों को समृद्ध किया। चीनी चिकित्सा पद्धति में भारतीय जड़ी बूटियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं का समावेश देखा जा सकता है। अरब देशों में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का अनुवाद हुआ, जिससे यूनानी चिकित्सा प्रणाली प्रभावित हुई। आयुर्वेद और समाज। भारतीय चिकित्सा न केवल शारीरिक उपचार का माध्यम थी, बल्कि यह समाज के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करती थी। आहार चिकित्सा, यह माना जाता था कि संतुलित भोजन शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य, प्राचीन भारतीय चिकित्सा ने पर्यावरणीय स्वच्छता पर जोर दिया। निष्कर्ष, भारतीय प्राचीन चिकित्सा ज्ञान केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह मनुष्य, प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा देता है। इसका आधुनिक चिकित्सा प्रणाली पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है और आयुर्वेद आज भी विश्वभर में लोकप्रिय है। भारतीय प्राचीन चिकित्सा ज्ञान हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जिसे संरक्षित और प्रचारित करना हमारे कर्तव्यों में शामिल है। भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत विवेचन।
भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का इतिहास गहराई और विविधता से भरा हुआ है। यह न केवल बीमारियों का उपचार करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की विधियां भी प्रदान करता है। भारत का यह चिकित्सा ज्ञान केवल मानव शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया है। यह विज्ञान वेदों, पुराणों और विभिन्न शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। प्राचीन चिकित्सा का सांस्कृतिक और धार्मिक आधार। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का आधार वेदों और धर्मशास्त्रों में निहित है। यह ज्ञान न केवल भौतिक उपचार तक सीमित था, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा गया। भारतीय संस्कृति में चिकित्सा को केवल एक विज्ञान नहीं, बल्कि एक सेवा माना गया। वैदिक ऋचाएं औषधियों की महिमा का गुणगान करती हैं। अथर्ववेद में औषधियों और रोगों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋषिमुनियों ने चिकित्सा को धर्म का रूप माना और इसे सेवा का एक पवित्र कर्तव्य समझा। चिकित्सा में पंचमहाभूत और त्रिदोष। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का मूल आधार पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और त्रिदोष वात, पित्त, कफ के सिद्धांत हैं। पंचमहाभूत सिद्धांत। शरीर और ब्रह्मांड को इन्हीं 5 तत्वों का संघ माना गया है। इनके असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। त्रिदोष सिद्धांत। वात गति और संचार का कारक, पित्त पाचन और चयापचय का कारक, कफ संरचना और स्थिरता का कारक। इन तीनों का संतुलन स्वास्थ्य को बनाए रखता है। आयुर्वेद के 8 अंग। अष्टांग आयुर्वेद। आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद में विभाजित किया गया है, जो चिकित्सा के सभी पहलुओं को समाहित करता है। काय चिकित्सा, सामान्य रोगों का उपचार। बाल चिकित्सा, बच्चों के रोगों का उपचार। भूत विद्या, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकार। शल्य चिकित्सा, सर्जरी और शारीरिक उपचार। शालाक्य तंत्र, आंख, कान, नाक और गले के रोग। अगध तंत्र, विष विज्ञान। रसायन तंत्र, कायाकल्प और उम्र बढ़ाने के उपाय। वाजीकरण तंत्र, प्रजनन, स्वास्थ्य और यौन शक्ति। भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत विवेचन। भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का इतिहास गहराई और विविधता से भरा हुआ है। यह न केवल बीमारियों का उपचार करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की विधियां भी प्रदान करता है। भारत का यह चिकित्सा ज्ञान केवल मानव शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया गया है। यह विज्ञान वेदों, पुराणों और विभिन्न शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। प्राचीन चिकित्सा का सांस्कृतिक और धार्मिक आधार। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का आधार वेदों और धर्मशास्त्रों में निहित है। यह ज्ञान न केवल भौतिक उपचार तक सीमित था, बल्कि इसे धर्म और आध्यात्मिकता से भी जोड़ा गया। भारतीय संस्कृति में चिकित्सा को केवल एक विज्ञान नहीं, बल्कि एक सेवा माना गया। वैदिक ऋचाएं औषधियों की महिमा का गुणगान करती हैं। अथर्ववेद में औषधियों और रोगों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋषिमुनियों ने चिकित्सा को धर्म का रूप माना और इसे सेवा का एक पवित्र कर्तव्य समझा। चिकित्सा में पंचमहाभूत और त्रिदोष। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का मूल आधार पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और त्रिदोष वात, पित्त, कफ के सिद्धांत हैं। पंचमहाभूत सिद्धांत। शरीर और ब्रह्मांड को इन्हीं 5 तत्वों का संघ माना गया है। इनके असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। त्रिदोष सिद्धांत। वात गति और संचार का कारक, पित्त पाचन और चयापचय का कारक, कफ संरचना और स्थिरता का कारक। इन तीनों का संतुलन स्वास्थ्य को बनाए रखता है। आयुर्वेद के 8 अंग। अष्टांग आयुर्वेद। आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद में विभाजित किया गया है, जो चिकित्सा के सभी पहलुओं को समाहित करता है।
काय चिकित्सा सामान्य रोगों का उपचार। बाल चिकित्सा बच्चों के रोगों का उपचार। भूत विद्या मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकार। शल्य चिकित्सा सर्जरी और शारीरिक उपचार। शालाक्य तंत्र आंख, कान, नाक और गले के रोग। अगध तंत्र विष विज्ञान। रसायन तंत्र कायाकल्प और उम्र बढ़ाने के उपाय। वाजीकरण तंत्र प्रजनन स्वास्थ्य और यौन शक्ति। प्राचीन चिकित्सा के प्रमुख चिकित्सक। भारतीय चिकित्सा प्रणाली को विकसित करने में कई महान चिकित्सकों ने योगदान दिया। आचार्य चरक। चरक संहिता के लेखक। आयुर्वेद के सिद्धांतों और काय चिकित्सा के जनक। उन्होंने 600 प्रकार की औषधियों का उल्लेख किया है। आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत संहिता के लेखक। शल्य चिकित्सा के जनक। उन्होंने नासिका पुनर्निर्माण, प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की सर्जरी जैसी तकनीकों का विकास किया। आचार्य वाग्भट। अष्टांग हृदयम के लेखक। सरल भाषा में चिकित्सा विज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। भारतीय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। भारतीय चिकित्सा विज्ञान में शल्य चिकित्सा सर्जरी का विशेष स्थान था। आचार्य चरक। चरक संहिता के लेखक। आयुर्वेद के सिद्धांतों और काय चिकित्सा के जनक। उन्होंने 600 प्रकार की औषधियों का उल्लेख किया है। आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत संहिता के लेखक। शल्य चिकित्सा के जनक। उन्होंने नासिका पुनर्निर्माण, प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की सर्जरी जैसी तकनीकों का विकास किया। आचार्य वाग्भट। अष्टांग हृदयम के लेखक। सरल भाषा में चिकित्सा विज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। भारतीय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। भारतीय चिकित्सा विज्ञान में शल्य चिकित्सा सर्जरी का विशेष स्थान था। सुश्रुत की विधियां। सुश्रुत ने 100 से अधिक सर्जरी तकनीकों का वर्णन किया। 125 से अधिक शल्य उपकरणों का निर्माण किया। उनकी विधियां आज भी प्रभावी मानी जाती हैं। कर्ण और नासिका पुनर्निर्माण। युद्ध के समय काटे गए अंगों को पुनः जोड़ने की तकनीक। आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के पूर्वज। जड़ी बूटियां और औषधियां। भारतीय चिकित्सा में जड़ी बूटियों का उपयोग हजारों वर्षों से हो रहा है। प्रत्येक जड़ी बूटी का एक विशिष्ट उपयोग और प्रभाव होता है। ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए उपयोगी, याददाश्त बढ़ाने में सहायक। अश्वगंधा तनाव को कम करने और शक्ति बढ़ाने में प्रभावी। शतावरी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। गुग्गुलू हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए। हल्दी संक्रमण और सूजन को कम करने में उपयोगी। रसशास्त्र और धातु चिकित्सा। भारतीय प्राचीन चिकित्सा में धातुओं और रसायनों का भी उपयोग किया गया। पारा और सोने का उपयोग। आयु बढ़ाने और बीमारियों से बचाने के लिए। भस्म चिकित्सा। धातुओं को शुद्ध करके औषधि के रूप में उपयोग करना। मानसिक स्वास्थ्य और भूत विद्या। भारतीय चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को संतुलित किया जाता था। भूत विद्या मानसिक विकारों के उपचार की प्राचीन प्रणाली है। प्राणायाम और मंत्र चिकित्सा का उपयोग मानसिक शांति के लिए किया जाता था। भारतीय चिकित्सा का वैश्विक प्रभाव। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। चीन आयुर्वेदिक ज्ञान ने चीनी हर्बल चिकित्सा को प्रभावित किया। अरब भारतीय चिकित्सा ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। यूरोप चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का लैटिन में अनुवाद हुआ। पर्यावरण और स्वच्छता। भारतीय चिकित्सा ने स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व को सदियों पहले समझ लिया था। नियमित स्नान रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय। पेय जल शुद्धिकरण, जल को उबालकर और औषधियों से शुद्ध करना। वनस्पति संरक्षण, औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास।
भारतीय चिकित्सा की वर्तमान प्रासंगिकता। आधुनिक युग में भी भारतीय चिकित्सा प्रणाली प्रासंगिक है। आयुर्वेद और योग आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और जैविक औषधियां वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जा रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। वेदों में चिकित्सा का उल्लेख। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का प्रारंभिक उल्लेख वेदों में मिलता है, विशेष रूप से अथर्ववेद में। इसमें औषधियों, मंत्रों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण है। वेदों में इसे जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है। ऋग्वेद इसमें कई औषधीय पौधों का वर्णन है और स्वास्थ्य के लिए प्रकृति की महत्ता को रेखांकित किया गया है। यजुर्वेद चिकित्सा के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। अथर्ववेद इसमें 114 मंत्र औषधीय पौधों और चिकित्सा विधियों को समर्पित हैं। आयुर्वेद के विभिन्न आयाम। आयुर्वेद एक समग्र चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य 4 हैं। स्वस्थ व्यक्ति की सेहत की रक्षा करना, बीमार व्यक्ति का इलाज करना, रोगों की रोकथाम, दीर्घायु प्रदान करना। आयुर्वेद के सिद्धांत। सप्तरस सिद्धांत भोजन और औषधियों के साथ रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय से जीवन का पोषण होता है। धातु सिद्धांत शरीर 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र से बना है। प्रकृति विज्ञान व्यक्ति की प्रकृति वात, पित्त, कफ के अनुसार उपचार किया जाता है। जड़ी बूटियों का प्राचीन उपयोग। भारत औषधीय पौधों का भंडार है। प्राचीन काल में वनस्पतियों का उपयोग बीमारियों के इलाज के साथ साथ रोगों की रोकथाम में भी होता था। कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां। अरुंधति हृदय रोग और त्वचा विकारों में उपयोगी। अर्जुन हृदय संबंधी बीमारियों के लिए। सर्पगंधा उच्च रक्तचाप के उपचार में। हरड़ और बहेड़ा पाचन में सहायक। नीम एंटीसेप्टिक और रोग प्रतिरोधक। रसशास्त्र और भस्म चिकित्सा। आयुर्वेद में धातुओं और खनिजों का विशेष उपयोग होता है। इसे रसशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया गया। धातु भस्म धातुओं को विशेष प्रक्रियाओं से शुद्ध कर औषधि में परिवर्तित किया जाता है। पारा आधारित औषधियां आयु को बढ़ाने और रोगों का निवारण करने में। सोने और चांदी की भस्म शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में। चिकित्सा प्रक्रियाएं और तकनीक। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल थीं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। पंचकर्म शरीर को शुद्ध करने की 5 विधियां वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्तमोक्षण। धारा चिकित्सा रोगी के शरीर पर औषधीय तेल या द्रव को बहाकर उपचार। स्नेहन और स्वेदन मालिश और भाप चिकित्सा। गुहा चिकित्सा शरीर के विभिन्न गुहाओं जैसे नाक, कान की सफाई। सर्जरी सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की नींव रखी। योग और आयुर्वेद का समन्वय। आयुर्वेद और योग का गहरा संबंध है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक प्रभावी माध्यम है। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण द्वारा मन और शरीर को शुद्ध करना। आसन शारीरिक संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए। ध्यान मानसिक विकारों को दूर करने और मन को स्थिर करने के लिए। भारतीय चिकित्सा में स्वच्छता का महत्व। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में स्वच्छता को जीवन का आधार माना गया। नियमित स्नान शरीर और मन की शुद्धि। शुद्ध भोजन ताजा और सात्विक आहार को प्राथमिकता। जल शुद्धिकरण रोगाणु रहित जल पीने की विधियां। पर्यावरण स्वच्छता चारों ओर स्वच्छता बनाए रखने का महत्व। भूत विद्या और मानसिक स्वास्थ्य। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है।
भूत विद्या मानसिक विकारों के उपचार की प्राचीन प्रणाली। मंत्र चिकित्सा मानसिक समस्याओं के निवारण के लिए। आध्यात्मिक उपचार ध्यान और साधना के माध्यम से। भारतीय चिकित्सा और खगोल विज्ञान का संबंध। भारतीय चिकित्सा प्रणाली खगोल विज्ञान से भी प्रभावित थी। यह माना जाता था कि ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। ज्योतिषीय चिकित्सा ग्रहों की स्थिति के आधार पर रोगों का उपचार। पंचांग चिकित्सा चंद्रमा और सूर्य की गति के अनुसार औषधियों का उपयोग। भारतीय चिकित्सा का वैश्विक योगदान। भारतीय चिकित्सा प्रणाली ने विश्वभर में चिकित्सा विज्ञान को प्रभावित किया है। अरब और ग्रीस भारतीय चिकित्सा ग्रंथों का अनुवाद। चीन आयुर्वेदिक विधियों का चीनी चिकित्सा पर प्रभाव। यूरोप औषधीय ज्ञान ने आधुनिक चिकित्सा के विकास में मदद की। वर्तमान युग में आयुर्वेद। आधुनिक युग में आयुर्वेद ने पुनः विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की है। प्राकृतिक चिकित्सा लोग हानिरहित उपचार की ओर बढ़ रहे हैं। योग और आयुर्वेद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। जैविक औषधियाँ जड़ी बूटियों पर आधारित औषधियाँ। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।